हम में से काफ़ी लोगों की एक समस्या है, वो ये है कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं। खुद को समझने का मतलब है कि हमें अकेलापन या फिर एंग्ज़ायटी या फिर एक अजीब-सा खालीपन महसूस हो क्यों रहा है? हम में से काफ़ी लोग को लगता है शायद ओवरथिंक कर रहे हैं इस वज़ह से, लेकिन ओवरथिंक क्यों कर रहे हैं? काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे यहाँ पे सेल्फ कांसेप्ट में छुपे रहते हैं। हमारा जो खामा-खा बेमतलब का स्ट्रेस है, जिसका कोई एक्चुअल रीज़न नहीं है, उसका काफ़ी हद तक रीज़न यहाँ पे छिपा रहता है। हमारी गिल्ट जो हमें लगता है कि गिल्ट हो तो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। उसका रीज़न काफ़ी हद तक यहाँ पर छुपा रहता है और इस कांसेप्ट को कहते हैं सेल्फ कांसेप्ट। सेल्फ कांसेप्ट मतलब खुद को समझना। देखिए, हमारे सेल्फ कांसेप्ट में 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, जिसमें एक होता है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब है कि हमारी खुद की नज़र में क्या इमेज है। सेल्फ वर्थ का मतलब है हम अपने बारे में कैसा फ़ील करते हैं, हमारी वैल्यू कितनी है खुद की नज़र में। और आइडियल सेल्फ का मतलब होता है कि हम अपने बारे में कैसा बनना चाहते हैं, हमारा आइडियल वर्ज़न क्या है, वो है आइडियल सेल्फ। और इसी के साथ-साथ एक फैक्टर और, जिसको मैं कहता हूँ रियल सेल्फ या फिर आपकी रियलिटी क्या है? आप प्रेज़ेंट में आपका बिहेवियर क्या है? आपके एक्शंस कैसे हैं? वो है रियल सेल्फ। जब इन चारों में कॉन्ग्रुएंस नहीं होता, तालमेल नहीं होता, डिफ्लेक्टेड होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, तब हमें बेमतलब का स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, एक अजीब-सा फ़ियर, एक अजीब-सी गिल्ट, बेचैनी, सैटिस्फैक्शन ना होना, ये सब चीज़ें बनी रहती हैं। मतलब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। और इन तीनों में तालमेल ना होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो सेल्फ इमेज है, वो आपके रियल सेल्फ से मैच ही नहीं कर रहा। आप एक्शन कुछ और कर रहे हो और आप अपने बारे में सोचते कुछ और हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसके साथ-साथ आपकी जो सेल्फ इमेज है, वो आपके आइडियल सेल्फ से मैच नहीं खा रही है। आपका आइडियल सेल्फ कुछ ज़्यादा ही इम्प्रैक्टिकल है, जो अचीवेबल है ही नहीं। आप अभी लैडर 1 पर हो, लेवल 1 पर हो और आप सोच रहे हो सीधा लेवल 100 पर। ये आपका आइडियल सेल्फ है, जो मैच ही नहीं खा रहा। इसी वजह से जो आपकी सेल्फ वर्थ है वो डिस्टर्ब्ड है। आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, आप गिल्ट से ग्रसित हो, आप अनसैटिस्फैक्शन से ग्रसित हो, एक अजीब-सा खालीपन है। इस वजह से आपकी सेल्फ वर्थ भी डिस्टर्ब्ड है। देखिए, जो आपकी सेल्फ इमेज होती है ना, वो बनती है आपके खुद के एक्शन से, आपका खुद का बिहेवियर जो आपके प्रेज़ेंट सिनेरियो में है। लेकिन एक फिनोमेना और घटित होता है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड सेल्फ इमेज। रिफ्लेक्टेड सेल्फ इमेज का मतलब है कि आपके दिमाग में आप क्या सोच रहे हो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। इसे ध्यान से समझिएगा। एक तो होता है कि फैक्टर सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये तो आप जान ही नहीं सकते क्योंकि वो उसका थॉट पैटर्न है। लेकिन एक होता है कि आप क्या समझ रहे हो, क्या सोच रहे हो कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है उसे देख कर के। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड सेल्फ इमेज। अभी जो रिफ्लेक्टेड सेल्फ इमेज है ना, ये काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट डालता है आपके एविडेंस के परसेप्शन पर। एविडेंस मतलब क्या? एविडेंस मतलब कि आप रियलिटी में कैसे हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक कंटेंट क्रिएटर है। अब वो जो कंटेंट क्रिएटर है, वो एक्शन में रियलिटी में रिसर्च करता है, कंटेंट बनाता है। अब रिसर्च करने के बाद, कंटेंट बनाने के बाद वो ये देख पा रहा है कि हाँ, मैं अपना कंटेंट अच्छा बना रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा उसने सोचा। ये उसका परसेप्शन है उसके काम के प्रति, जो उसका काम है। लेकिन उसको कमेंट्स नेगेटिव मिलने लगे। उसको नेगेटिव कमेंट्स मिलने लगे कि ये हार्ड वर्क नहीं कर रहा, ये तो बहुत बेसिक सा कांसेप्ट है, ये तो हर कोई जानता है। तो जब वो उन कमेंट्स को देखेगा, तो अब वो ये सोच रहा है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अब एक थॉट वो भी चल रहा है। अब जैसे ही उसने ये सोचा कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड सेल्फ इमेज है, ये उस एविडेंस के परसेप्शन को डिफ्लेक्ट कर देगा। एविडेंस मतलब एक्शन।
बिहेवियर था कंटेंट बनाना। तो कंटेंट बना के जो अपलोड किया वो बिहेवियर है। अब उसकी एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि हाँ, एक्चुअल इंटेलिजेंट कंटेंट है, तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस परसेप्शन को डिफ्लेक्ट कर दिया, इफेक्ट डाल दिया। लोगों ने नहीं किया, बेसिकली वो उसकी खुद की थिंकिंग है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो वो सामने वाला नेगेटिव सोच रहा है, परसेप्शन नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही परसेप्शन नेगेटिव हुआ, तो सेल्फ इमेज जो पॉजिटिव बननी थी, इसके इफेक्ट की वजह से अपने आप नेगेटिव बनना शुरू हो गई। अब जैसे ही सेल्फ इमेज नेगेटिव बनी, अब ये बिहेवियर पर असर डालेगी। ये क्या करेगी, उसे डिमोटिवेट कर देगी, या फिर उसकी सेल्फ इमेज लो होने की वजह से वो एक्शन नहीं लेगा, पॉजिटिव एक्शन नहीं लेगा। इसी प्रकार, चाहे आपकी रिफ्लेक्टेड सेल्फ इमेज अफेक्ट डाले या ना डाले, आपका सेल्फ इमेज जो भी आप अपने बारे में सोचते हो, वो आपके एक्शंस पर जरूर इफेक्ट डालता है। वो ये डिसाइड करता है कि आपके एक्शंस कैसे होने वाले हैं। आप अपने बारे में सोच रहे हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो वो एक आइडेंटिटी आपकी बन जाती है। आप उस आइडेंटिटी से रिलेटेड काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी-कभी सेल्फ इमेज और रियल सेल्फ में भी डिफ्लेक्शन आ सकता है, वो भी इसकी वजह से, रिफ्लेक्टेड सेल्फ इमेज की वजह से। मान लीजिए आपने रियलिटी में मेहनत नहीं की और लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। अब वहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पर आपकी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज ये बन गई कि क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन डाल दिया इंटरप्रिटेशन में, परसेप्शन में, आपने काम तो बहुत जल्दी कर लिया, कोई हार्ड वर्क नहीं किया, अब उसको आपने परसीव ऐसा कर लिया कि बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्क वाला काम है क्योंकि लोगों ने तारीफ कर दी। इस वजह से पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनी, बट रियल सेल्फ अलग है। तो यहाँ पे या तो ये होगा कि वो पॉजिटिव सेल्फ इमेज रियल सेल्फ को और इम्प्रूव करने के लिए फोर्स डालेगी, या फिर इन दोनों के बीच कोहेरेंस नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, और यहाँ से फिर समस्या आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से फिर सेल्फ वर्थ पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर फिर अननेसेसरी स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो हमारा आइडियल सेल्फ होता है, आइडियल सेल्फ मतलब कि आप क्या सोचते हो, अपना आइडियल वर्जन। अब ये जो आइडियल सेल्फ होता है, काफी लोगों का ये सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से, पेरेंटल नॉर्म्स की वजह से डिसाइड होता है, या फिर आप सोसाइटी, बेसिकली आपके रोल मॉडल क्या है ये भी डिसाइड करता है आपका आइडियल सेल्फ, कि आपने अपना रोल मॉडल क्या बनाया हुआ है। और यहाँ पे भी सोसाइटी का बहुत बड़ा ग्रैब है, सोशल मीडिया का ग्रैब है। सोशल मीडिया भी काफी हद तक सोसाइटी का पार्ट है। तो जब आप बाहरी रूप से अपना आइडियल सेल्फ उठाते हो, वो आपका खुद का वर्जन नहीं है, वो अफेक्टेड वर्जन है, जो बाहरी रूप से प्रेशर पड़ा, वहां से आपने अपना एक आइडियल सेल्फ उठाया। तो उस वक्त कुछ ही ये आर्टिफिशियल आइडियल सेल्फ हम इसे बोल सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल आइडियल सेल्फ है, ये शुरू में ही मोटिवेशन देता है, फिर ये मोटिवेशन डाउन करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आपका रियल सेल्फ से निकल करके नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद आप उस काम को करते हुए डिमोटिवेट फील करते हैं, और वो काम, मतलब वो प्रोसेस वहां तक पहुंचने का, उसे छोड़ देते हैं। तो इसलिए दुनिया मुझे क्या बनना देखना चाहती है, ये लोग, काफी लोग इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। इसे हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे कोर को सेटिस्फेक्शन नहीं देने वाला। ये बस एक बाहरी रूप से वैलिडेशन देने का काम करेगा। अच्छा, ये वैलिडेशन के चक्कर में हम पड़ते क्यों हैं? क्योंकि बचपन से हमारा आइडियल सेल्फ डिस्टर्ब किया गया है, या सेल्फ कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब किया गया है, क्योंकि हमें बचपन से क्रिटिसिज्म मिला पेरेंट्स के थ्रू। हमें बचपन से, काफी लोगों को मिला होगा, हमें बचपन से जो वैलिडेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जब ऐसा होता है, तो सेल्फ वर्थ, या कह लीजिए आइडियल सेल्फ या सेल्फ कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपनी वैलिडेशन बाहर ढूंढने लग जाते हैं, और इस तरीके से कुछ आइडियल सेल्फ के प्रिंसिपल्स डिसाइड कर लेते हैं कि दुनिया मुझे क्या बनना देखना चाहती है, मैं वैसा बनना चाहूंगा, ना कि जो मैं बनना चाहता हूं वो। आपका अगर आइडियल सेल्फ इरेशनल है, इम्प्रैक्टिकल है, तो आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, और वो इरेशनल स्ट्रगल होगा। इरेशनल स्ट्रगल का मतलब है कि आपको नहीं पता कितनी मेहनत करनी है, और आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, और कोहेरेंस नहीं बैठेगा, फिर गड़बड़ होगी, फिर आप बस्ट आउट फील करेंगे, फिर आप
एंग्जियस फील करेंगे, स्ट्रेस्ड फील करेंगे और ये पता ही नहीं चलेगा स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है। आप यही सोचेंगे, एग्ज़ाम्पल के तौर पे कई लोग परफेक्शनिज़्म टाइप का एक मॉडल बनाते हैं अपने आइडियल सेल्फ के लिए। परफेक्शनिज़्म हासिल करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। रीज़न ये है कि आप कभी परफेक्ट हो ही नहीं पाओगे। आपके पास कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन ही नहीं है। और ये जो परफेक्शनिज़्म वाला मॉडल है, ये भी कहीं न कहीं सोसाइटी ने आपके दिमाग में डाला है। यहाँ पर फिर आप फँस जाओगे। तो इसके लिए रैशनल आइडियल सेल्फ बनाना बहुत ज़रूरी है। रैशनल रोल मॉडल बनाना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ वर्थ पर कैसे काम करते हैं? सेल्फ वर्थ अगर बिगड़ा हुआ है, हमें अपने ऊपर एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही खुद को लेकर के, तो हम क्या करते हैं, अपने साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब क्योंकि सेल्फ वर्थ बिगड़ा हुआ है, तो हो सकता है हम खुद को लेकर के प्रॉमिसेस भी फुलफिल ना करते हों। मान लीजिए मैंने सोचा कल से जिम शुरू करूँगा, सेल्फ वर्थ बिगड़ने की वजह से या सेल्फ कॉन्सेप्ट में डिफ्लेक्शन होने की वजह से वो नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बहुत छोटे-छोटे और ईज़ी-ईज़ी प्रॉमिसेस करेंगे, बहुत बेसिक। वो प्रॉमिस वो एक्शन करने के लिए नहीं है बेसिकली, वो ऐसे है बस अपना सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं सोच सकता हूँ कि मैं कल सिर्फ़ 1 पेज बुक रीड करूँगा। जैसे ही मैंने किया तो एक बहुत मिनिमल इंटेंसिटी सेल्फ वर्थ की इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे बहुत बेसिक छोटे ईज़ी आप लोग प्रॉमिसेस करें, सेल्फ प्रॉमिसेस करें। आप देखेंगे धीरे-धीरे सेल्फ वर्थ और जहाँ यहाँ पे इनकोहेरेंस है, जहाँ पर मिसमैच हो रहा है उसे ठीक करें आपस में। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए, आप जैसा भी मेंटल फूड देते हैं अपने आप को, मेंटल फूड मतलब आप अपनी सेंसेस को क्या खाना दे रहे हैं? आप सोशल मीडिया अगर चलाते हैं, क्या देख रहे हैं उस पर? आपका फ़ोकस किधर है? आप बुक्स जो पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक क्या है? आप जो कंटेंट देख रहे हैं उसका टॉपिक क्या है? ये जो आप मेंटल फूड दे रहे हैं, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही मेंटल फूड होता है। वो डिसाइड करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाएँगे। अगर आपका मेंटल फूड मिसमैच कर रहा है आपके आइडियल सेल्फ से, तो सबसे बड़ी गड़बड़ होने वाली है। फिर यहाँ पे कोहेरेंस हटेगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब होगा। आपके अगर डेली एक्शंस मिसमैच कर रहे हैं आपके आइडियल सेल्फ से, फिर गड़बड़ होने वाली है। जब आपका आइडियल सेल्फ रैशनल है और आपका मेंटल फूड और डेली एक्शंस उसकी की डायरेक्शन में है, तब बाकी चीज़ें सैटिस्फाई होना शुरू हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो रिफ्लेक्टेड सेल्फ इमेज है, ये मैं आपको बताना भूल गया पहले, मैं इसे अभी ऐड कर देता हूँ। ये जो रिफ्लेक्टेड सेल्फ इमेज है, ये कुछ ही हद तक अपना असर डालती है सेल्फ इमेज पर। इसका ह जो इंटरप्रिटेशन पर एक अफ़ेक्ट होता है, वो तब खत्म हो जाता है, जब आप अपने एक्शंस को लगातार करने लग जाते हो और मास्टरी हासिल करने लग जाते हो उन एक्शंस में। एग्ज़ाम्पल के तौर पे फिर से हम कंटेंट क्रिएटर वाला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड सेल्फ इमेज की वजह से परसेप्शन एक्शन का जो परसेप्शन था, उसमें गड़बड़ आ गई। उसे नेगेटिवली पर्सीव कर लिया, लेकिन आप फिर भी हार नहीं मानते। आप हार्ड वर्क करते हो, आप वीडियो बनाते हो। अब कुछ मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं, प्लस माइनस, लेकिन आप करते जाते हो और आप क्या देखते हो, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। इवन मान लो आप सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए नहीं देखते, बट आप अपने अंदर कुछ चेंजेस देखते हो। आप बस मेहनत कर रहे हो, अब आपका फ़ोकस मेहनत पर शिफ्ट हो गया है, तो फिर ये वाला पार्ट फ़र्क डालना बंद कर देता है, जैसे-जैसे आप मास्टरी की तरफ जाते रहते हो। आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो।